देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सवेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही एक हूँ, क्योंकि मैं एक रूप ही रहता हूँ। अनादिकाल से आज तक एक बार भी मैं आत्मा अन्य रूप नहीं हुआ। क्योंकि मैं सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही रहता हूँ।
मेरे स्वरूप में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं। इसलिए मेरा कभी भी अभाव नहीं होता। मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा मैं एक रूप हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। मैं निरपेक्ष हूँ। मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि कोई भी मेरी उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। अनंत अनंत गुण होने पर भी मैं आत्मा एक रूप ही रहता हूँ। जैसा है वैसा ही रहता हूँ। मैं एक हूँ, मगर मैं अकेला नहीं हूँ। अनंत गुणों का भंडार हूँ। मैं एक हूँ, मगर मैं असहाय नहीं हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं एक रूप हूँ। मैं अपने ही स्वरूप में हूँ। अनंत जन्म मरण हुए, अनंत क्षेत्र बदले, फिर भी मैं आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में हूँ। मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, मैं सदा काल अपने ही प्रदेशों में हूँ। इसलिए मैं एक रूप ही रहता हूँ। अपने में ही रहता हूँ। अन्य रूप नहीं होता हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करे।
मैं एक रूप ही रहता हूँ, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता हूँ, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं अनेक रूप नहीं होता, मैं अपने में ही रहता। मैं अनेक रूप नहीं होता, मैं अपने में ही रहता। मैं अपने में ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं अपने में ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो सिद्ध भगवान जैसा ही, बोलिए, शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बताने वाले कौन हैं? तीर्थंकर परमात्मा, जिन्होंने हमें अपनी आईडी दी, अपनी पहचान बताई। उनके प्रति अहोभाव जागे कि जिस परमात्मा ने मुझे अपनी पहचान दिलाकर मुझ पे क्या किया है, अनंत उपकार किया। ऐसा अहोभाव किसके प्रति आना चाहिए? तीर्थंकर परमात्मा के प्रति, उनकी वाणी के प्रति। वो अभी नहीं हैं, मगर फिर भी उनकी ये वाणी हम तक पहुँच करके हमें ये संदेश देती है कि आज तक तुमने जिसको मैं माना, किसको मैं माना हमने आज तक? शरीर दिखता है सबसे पहले, शरीर को मैं माना। शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो मेरी मेरी माना, यानी कर्मों से बंधा अपने को माना, राग द्वेष स्वरूप अपने को माना। और भगवान ने इतना निर्भर कर दिया ये घोषणा करके कि जैसा तू अपने को मानता है वैसा तो तू है ही नहीं। तेरी ये असली पहचान नहीं है, क्योंकि तेरा ये स्वरूप ही नहीं है। यानी जिन्होंने हमें ये बताया उनके प्रति यदि उपकार का भाव जागेगा तो अंदर में उल्लास आएगा, अंदर में आपको उपादेयता आएगी। आपको ये महसूस होगा कि ये चतुर्मास मुझे आत्मदृष्टि जगाने के लिए ही वाकई में मिला है कि आत्मा का हित किसमें है?
अपने को किसमें है आत्मा का हित? अपने को शुद्ध आत्मा मानने में। देखिए एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। भगवान को शुद्ध आत्मा मानने में हित है कि नहीं है? भगवान को शुद्ध आत्मा मानने में पुण्य का बंध होता है। भगवान को शुद्ध आत्मा मानेंगे, उनका उपकार अभी हमने माना, किसी का उपकार मानते हैं तो आपके शुभ कर्म का बंध होता है। कृतज्ञता भाव आप ज्ञापित करते हैं, आपका अहोभाव उनके प्रति जागता है। यानी कितनी बड़ी ये लाइन है कि आत्मा का हित, भगवान का हित नहीं, किसका हित बोला? आत्मा। शुद्ध आत्मा का हित नहीं बोला, आत्मा बोला। एक एक शब्द पे आप जोर देंगे, आपको एकदम अर्थ इसका घटित होता जाएगा। आत्मा का हित अपने को पे बहुत जोर है। दूसरे को शुद्ध आत्मा मानना सरल है, भगवान को शुद्ध आत्मा मानना सरल है। भगवान को तो शुद्ध आत्मा मानना सरल है, सबको शुद्ध आत्मा मानना सरल नहीं है। ये सरल कब हो सकता है? जब अपने को क्या मानो? शुद्ध आत्मा। तो आत्मा का हित यानी शुभ कर्म नहीं कह रहे, हित यानी कल्याण। आत्मा का कल्याण कब होगा, कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, कौन से मार्ग से होगा? और उसके लिए भगवान ने निचोड़ हमें दे दिया कि आत्मा का हित अपने को यानी स्वयं को क्या मानने में है? शुद्ध आत्मा। और फिर हम कहते नहीं भगवान आप तो शुद्ध आत्मा हो, मगर मैं तो, बोलोगे? बोलोगे विपुल भाई? भगवान आप तो शुद्ध आत्मा हो, मगर मैं तो पापी आत्मा हूँ, मैं तो कर्मों से बंधा आत्मा हूँ, मैं तो राग द्वेष से बंधा आत्मा हूँ, मैं तो शरीर के ममत्व में फंसा हुआ आत्मा हूँ। और फिर से भगवान कहते हैं तू किसके जैसा है? तो सिद्ध भगवान जैसा। देखिए मेरे जैसा भी नहीं बोला भगवान ने, क्योंकि कौन से भगवान बोल रहे हैं? बोलने वाले भगवान कौन से हैं? दो भगवान है हमारे, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान का तो बोलने का सवाल ही नहीं, बोल कौन रहे हैं? अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की ये वाणी है। और कैसी उनकी महानता, कैसी आईडी हमें दे रहे। ये भी नहीं कह रहे कि तू मेरे को क्या मान, परमात्मा मान, ये तो कह ही नहीं रहे। ये भी नहीं कह रहे तू किसके जैसा है, मेरे जैसा नहीं, किसके जैसा? सिद्ध परमात्मा जैसा है। यानी मैं सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ, तो मैं यानी आत्मा, सिद्ध परमात्मा यानी परमात्मा, तो आत्मा ही स्वयं क्या हुआ? परमात्मा। यही हमारी आईडी है, यही हमारे टॉपिक का नाम है। क्या है? आत्मा स्वयं परमात्मा। आत्मा यानी दूसरी तीसरी आत्मा नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही सिद्ध परमात्मा हूँ। और क्यों हूँ और कैसे हूँ उसको हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे मैं क्यों सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ और मैं किस कारण से सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ। तो ये समझते हुए सबको दो शब्द तो याद हो ही गए होंगे। एक है स्वरूप और दूसरा है, एक है स्वरूप और दूसरा है संयोग। स्वरूप किसे कहना ये भी आपको स्पष्ट हो गया। स्वरूप यानी जो तीन काल एक जैसा रहता है, जो तीन काल होता है, जो तीन काल में जैसा है वैसा ही रहता है, उसका नाम क्या है? स्वरूप। संयोग किसे बोलेंगे? संयोग यानी जो बदलता है, संयोग यानी जो सदाकाल एक जैसा नहीं रहता, कभी कुछ है और कभी कुछ है, उसका नाम क्या है? संयोग। तो स्वरूप और संयोग दो शब्द याद रखने आपने। स्वरूप किसे कहना ये आपको याद हो गया, संयोग किसे कहना ये आपको याद हो गया। स्वरूप में क्या है और संयोग में क्या है वो भी क्लियर है आपको। स्वरूप में कौन कौन है? स्वरूप में मैं हूँ। मैं यानी कौन है? मैं अनंत गुणों का घनपिंड, और अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा
कहाँ रहता हूँ? अपने ही आत्म प्रदेशों में, अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेशों में। मैं समझती ये तो आपको रट गया होगा। रटा है कि नहीं रटा? नहीं रटा तो रट लेना, हम तो रोज ही यही रटाएंगे आपको, रोज यही कराएंगे, क्योंकि यही करने जैसा है। आज तक सब कुछ किया मगर ये नहीं किया जो करने जैसा था, जो भगवान ने शुरू में बता दिया था वो हमने समझा ही नहीं। और इतनी दूसरी तीसरी चौथी चीज़ों को समझा कि ये समझ हमारी क्या रह गई, अधूरी रह गई। इसलिए स्वरूप क्या है और स्वरूप में क्या है वो क्लियर हो गया। संयोग क्या है, संयोग में क्या क्या है? कितनी चीज़ें ली आपने संयोग में? 3। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 भाव कर्म, नो कर्म बोल दो, भाव कर्म, और तीसरा क्या है? द्रव्य। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी क्रम ले लो, कोई हर्ज नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बोलो, शरीर, राग द्वेष या 8 कर्म बोलो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर आपको पिक्चर अब क्लियर हो रही। अगर आपने संयोग बोला तो आपके सामने 3 चीज़ें आनी ही चाहिए, और जब तक नहीं आती तब तक इस बात को समझते ही रहना होगा। तो 2 तरह की चीज़ें समझ आ गई। अब इसलिए 2 दृष्टि है। 2 दृष्टि किस लिए है? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक स्वरूप है, एक संयोग है। दोनों में क्या क्या भरा है वो आपने समझ लिया। तो 2 तरह की दृष्टि है। एक दृष्टि का नाम क्या हुआ फिर? स्वरूप दृष्टि। दूसरी दृष्टि का नाम क्या हुआ? संयोग दृष्टि। स्वरूप दृष्टि का ही दूसरा नाम क्या है? आत्म दृष्टि। संयोग दृष्टि का ही दूसरा नाम क्या है? बहिर्दृष्टि। हम बोलते हैं ना बाह्य दृष्टि हो रही मेरी। अंतर्दृष्टि, आत्मदृष्टि, स्वरूप दृष्टि एक ही चीज, और बहिर्दृष्टि, संयोग दृष्टि, ये दोनों एक ही चीज हो गया। यानी 2 बातें होने के बाद मैं अपने को कैसा देख सकता हूँ? मैं अपने को स्वरूप दृष्टि से देख सकता हूँ कि संयोग दृष्टि से देख सकता हूँ? दोनों से देख सकते हो आप। दोनों से आप देख सकते हो। एक दिखती है और एक होती है, ये अंतर है। एक दिखती है, कौन सी दृष्टि दिखती है? संयोग दृष्टि। कौन सी दृष्टि होती है? वो कौन सी है? स्वरूप दृष्टि। जो होता है वो त्रिकाल है, जो दिखता है वो बदलता रहता है। यानी 2 चीज़ें हो गई, एक है दिखना और एक है होना। होना यानी जो है वही होता है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं होता है। जो दिखता है वो बदलता है, जो दिखता है वो इन 5 इंद्रियों से महसूस होता है, और जो नहीं दिखता है वो किससे महसूस होगा? इन 5 इंद्रियों से तो नहीं होगा ना, तो किससे होगा? अपने से ही होगा, ज्ञान से ही होगा, ज्ञान में ही होगा, आत्मा से ही होगा। यानी इन 5 इंद्रियों से आत्मदृष्टि नहीं होने वाली। मन, वचन, काया से भी आत्मदृष्टि नहीं होने वाली। कितने लोगों को आउट कर दिया आपने? कितने लोग हो गए? 5 और 3, 5 इंद्रियां और 3 योग, मन, वचन, काया, ये 8 से भगवान कहते स्वरूप दृष्टि का कोई रिलेशन नहीं है, आत्म दृष्टि का कोई रिलेशन नहीं है। और हम दिन रात प्रयोग करते हैं कि इन 8 से ही मुझे क्या दिखाई दे जाए? आत्मा कभी नहीं दिखेगी, कभी महसूस नहीं होगी, इन 8 से नहीं होगी, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो एक दृष्टि स्वरूप दृष्टि है, एक दृष्टि संयोग दृष्टि है। स्वरूप दृष्टि होती है और संयोग दृष्टि बदलती रहती है। आज तक हमने अपने को कौन सी दृष्टि से देखा? पक्की बात, संयोग दृष्टि समझ आ रहा है? संयोग से जुड़ के देखा, संयोग में अपनापन करके देखा। कब से देखा? अनादिकाल से। अनादिकाल से हमने अपने को संयोग दृष्टि से देखा, क्योंकि संयोग क्या होते हैं? दिखते हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर भी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो अंदर की दुनिया में भी ऐसा ही है।
जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। रोज़मर्रा के आपके अनुभव हैं। आप कहते मैंने फ्रेंडशिप करी थी उस व्यक्ति से, इतना अच्छा दिखने में था, इतनी अच्छी उसकी बुद्धि थी, इतने अच्छे उसके विचार थे, इतने अच्छे उसके भाव थे, और मुझे लगा कि ये व्यक्ति मेरे बहुत काम आएगा। मगर एक दिन ऐसा आया कि वो जैसा दिखता था वैसा नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दिखना तो भ्रम हुआ ना, फिर वो भ्रम हुआ, वो इल्यूजन हो गया कि जो जैसा दिखता वैसा निकलता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो बदलता है। जो आपने देखा इस व्यक्ति के भाव बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडशिप करी, 1 साल में उस व्यक्ति के भाव क्या हो गए? टोटल चेंज हो गए। विचार भी चेंज हो जाते हैं, नाक नक्श भी चेंज हो जाते हैं, रूप रंग भी बदल जाता है, चाल चलन भी बदल जाती हैं, धार्मिक व्यवहार भी लोगों के क्या होते हैं? बदल जाते, क्योंकि वो दिखता है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। संयोग दिख रहा है कि स्वरूप दिख रहा है? तो फिर घटा लो ना इसके साथ, व्यक्ति के साथ जैसे घटाया। संयोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, क्योंकि संयोग भी क्या होते हैं? बदलते हैं। आप बदलने वाली चीज़ों का भरोसा करते हो या स्थिर रहने वाली चीज़ों का? पक्का है निर्णय? आपकी जो सर्वेंट आप रखते हो, जो आप मेड रखते हो घर के अंदर, वो बदलती रहे, आपको अच्छा लगता है कि एक ही मेड सदा काल रहे? अच्छा लगता है। यानी जो स्थिर चीज़ें हैं वो आपको क्या लगती है? अच्छी लगती हैं, पसंद आती है। बदलने वाले का भरोसा आप नहीं करते। बदलती जबान का भी आप क्या नहीं करते? भरोसा। तो बदलते शरीर का कैसे कर लेते हो? बदलते शरीर का भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भरोसे लायक है ही नहीं। अनादि काल से हमने अपने को संयोग दृष्टि से देखा। संयोग दृष्टि से देखना यानी क्या? जो भी संयोग मिला वो मेरा, जो भी संयोग में मिला वो मेरे लिए, जो भी संयोग मिला वो मेरे कारण से मिला, जो भी संयोग मिला वो मेरे काम आएगा। इसका नाम क्या है? संयोग दृष्टि। अब आप प्रामाणिकता से बताइए, अनादि काल से आज तक, अनादि काल की तो आपको याद नहीं, इस जीवन की तो सबको याद है कि नहीं? जो लोग बोलते मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, उनको भी अपने बचपन की बातें याद है कि नहीं? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा, याद रहता है ना? यानी इस जीवन का तो याद है। इस जीवन को भी याद करके देख लीजिए, जिनके जिनके साथ आपने अपनापन किया, संयोग दृष्टि से जिए, उसका अंजाम क्या आया? उसका नतीजा क्या निकला? मान लीजिए बहुत आपका पुण्य का उदय है, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया होगा, जो संयोग आपको मिले अंत तक साथ में रहे होंगे, पर भगवान कहते हैं संयोग दृष्टि से जीने के कारण आज तक तुझे हर जन्म में कौन मिलता रहा? संयोग ही मिलते रहे। क्या करने से? संयोग दृष्टि करने से। तो नुकसान समझ आ रहा है? संयोग दृष्टि से जीने के कारण आज तक कितना बड़ा नुकसान हुआ कि हर जन्म में शरीर मिल रहा है, हर जन्म में कर्मों का बोझा बढ़ रहा है, हर जन्म में राग द्वेष भी बढ़ रहे हैं। यानी वही संयोग हमें बार बार मिल रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एक बार जिंदगी में, एक बार तो अपने को कौन सी दृष्टि से देख लो? कौन सी दृष्टि से देख लो? स्वरूप दृष्टि से देख लो। एक बार अपने को आत्म दृष्टि से देख लो। और हम कहते भगवान कैसे देखे? क्योंकि दिखता तो कौन है? आंख बंद करो तो भी आत्मा दिखती है क्या आपको, या शरीर दिखता है? बंद आंख से भी आत्मा नहीं दिखती। कितने घंटों आंख बंद कर लो, आत्मा नहीं दिखेगी। कितने घंटे आप मौन कर लो, 5 इंद्रियों का आत्मा नहीं दिखेगी, क्योंकि 5 इंद्रियों से और मन वचन काया से आत्मा दिखता ही नहीं है। तो उसे देखने का ही प्रयास
करना ही नहीं है। यानी यदि हम देखें तो एक बार भी हमने आज तक स्वरूप दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए देखना बहुत मुश्किल लगता है। जिस काम को आपने आज तक नहीं किया वो काम कितना मुश्किल लगता है। अभी नहीं देखती मैं आपको, शुद्ध आत्मा बोलना 1.25 महीना होने लगा, कितना मुश्किल लगता है। रोज रोज बोलते तो भी वो वाली आवाज़ नहीं निकलती जो वाली आवाज़ घर में निकलती आपकी, वो यहाँ नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि जिस चीज़ को हमने आज तक किया नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, समझा नहीं, तो उस चीज़ को बोलने में भी हमें क्या लगता है? अटपटा लगता है, संकोच लगता है, बोले कि ना बोले मानने में नहीं आता। भगवान कहते हैं एक बार तो एक बार अपने को क्या कर ले, स्वरूप दृष्टि से देख ले, आत्म दृष्टि से देख ले। और हम कहते भगवान कैसे देखे? देखने जाते हैं स्वरूप दृष्टि से, दिख जाता है कौन? संयोग। कैसे छोड़े संयोग को? और फिर भगवान ने कहा संयोग को छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या करो? संयोग में से अपनापन निकाल दो। संयोगों में से क्या निकालना है? अपनापन, मेरापन। जो लेबल चिपका है ना, मेरा मेरा, मैं, वो लेबल क्या कर दो? निकाल दो। संयोग को नहीं छोड़ना, संयोग को छोड़ा ही नहीं जा सकता। मात्र जो संयोग तुझे मिले हैं वो संयोग तेरे है नहीं, वो संयोग तू है नहीं। वो एक दिन क्या होंगे? वियोगमय होंगे। हमने कहा भगवान ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। ये धन सदाकाल नहीं रहेगा, इसका एक दिन वियोग होगा। ये शरीर सदाकाल नहीं रहेगा, एक दिन छूटेगा। कौन नहीं जानता इस बात को? सब जानते हैं, सब जानते इस बात को। तो भगवान ने ये वाली बात नहीं बोली। कौन सी बोली? जिसका वियोग एक दिन होना है ऐसा तू मानता है, मगर तू ये मान ले। क्या मान ले? बहुत सुंदर। अभी की अभी इसी समय मैं संयोग से क्या हूँ? जुदा हूँ। कौन रोकता है आपको ये मानने में? घर वाले रोकेंगे? दीक्षा लेने में तो घर वाले रोक सकते हैं भूपेंद्र जी, मगर ये मानने में रोक सकते हैं क्या घर वाले आपको? कोई नहीं रोक सकता। किसी को पता ही नहीं आप क्या मान रहे हैं। किसी घर वाले को पता है आप क्या मान रहे हो? आपकी धारणा में क्या चल रहा है? आपकी मान्यता में क्या चल रहा है? कोई नहीं जानता। आपकी बोल में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। आपके बिहेवियर में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। आप आंखों से क्या कर रहे हो वो सब जानते हैं। आप मुख से क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो वो सब जानते हैं। आपकी मान्यता में क्या चल रहा है आपके पास में निरंतर रहने वाला व्यक्ति भी इस बात को नहीं। कितना ईजी है काम करना। आप कहते मुझे वो काम करना है जो मैं ही करूं और कोई ना जाने। लगता है आपको किसी काम के लिए? लगता है ना। वो काम तो हमें अच्छे नहीं लगते कि दूसरा भी करे, मैं भी करूं, और मैं करूं और लोगों को पता लगे। ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो आप नहीं चाहते। भगवान कहते ये काम तू स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए कितना सीक्रेटिवली कर सकते हैं, कितना गुप्त रूप से कर सकते हैं। मगर हमें तो वो काम पसंद आते हैं जो किसी को क्या हो, दिखाई दे। मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया। भगवान कहते वो किया अनकिया है। ये किया क्या है? किया है। यानी अपनी मान्यता में एक बार ये फिक्स कर ले, एक बार ये बिठा ले कि जो संयोग है उस संयोग का वियोग होना है। ये दो चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? जो तीसरी बात भगवान ने बताई, जिसका वियोग होना है, जो तुझसे जुदा होना है, वो तुझसे अभी के अभी जुदा है। ऐसा तू मान। मानने की बात करी, कहने की नहीं करी। कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमें तो कहना पड़ रहा है समझाने के लिए, मगर आप मत कहना घर के अंदर। मानना इस चीज़ को कि जो संयोग हैं वो अभी की अभी मुझसे कैसे हैं? भिन्न हैं। यानी इसको हम संयोग में घटा के बोलेंगे तो उतना नज़दीकी लगेगी। शरीर है, शरीर का एक दिन वियोग होगा,
जिस दिन वियोग होगा उस दिन शरीर मुझसे जुदा होगा, ऐसा नहीं है। अभी की अभी इसी समय महसूस करो। अब आप मेरे शब्द को मत बोलना, महसूस करना। इसी समय अभी की अभी महसूस करो, ये शरीर के रहते रहते ही मैं शरीर से कैसा हूँ, जुदा हूँ। पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान्यता में, धारणा में, अनुभव में ये लाना, क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है। स्वरूप ऐसा ही है कि शरीर आपका है नहीं, मान्यता में आपने अपना माना। शरीर आपसे जुदा है, आपने उससे अपनापन करके माना, इसलिए प्रॉब्लम है। तीनों संयोग के साथ ये जोड़ के देखो। कर्म है, कर्म एक दिन मुझसे जुदा होंगे, मगर जिस दिन जुदा होंगे उस दिन मैं कर्म से मुक्त होऊंगा, ऐसा बोलिए ना, नहीं है। तो कैसा है? अभी की अभी कर्म के रहते हुए भी, कर्म के बंधते हुए भी, कर्म के झड़ते हुए भी मैं आत्मा कर्म से भिन्न ही हूँ, जुदा ही हूँ। जब तक ये नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, नहीं अनुभव में लेंगे, तीन काल में भी कर्म आपसे जुदा होने वाले नहीं। जो जुदा है उसे पहले जुदा मानना सीखो, जो भिन्न है उससे पहले अपने से भिन्न देखना सीखो, तब जाके आत्मदृष्टि खुलती है, उसके बिना आत्मदृष्टि नहीं खुलती। नंबर 3, राग द्वेष है। राग द्वेष एक दिन जुदा होंगे, मगर जिस दिन जुदा होंगे और जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन राग द्वेष जुदा होंगे, ऐसा नहीं। राग द्वेष के होते हुए भी मैं अभी की अभी इसी समय राग द्वेष से क्या हूँ। ये 3 वाक्य आज आप चिंतन करना, बारंबार इसको घोट करके अंदर में लेना कि संयोग दृष्टि में अगर हमें संयोग को भिन्न देखना आ गया तो भगवान कहते एक दिन स्वरूप दृष्टि खुल जाएगी। हमने पक्का किया था ना, जिससे रहित होना है उससे पहले अपने को क्या करो, जुदा देखना सीखो, जुदा मानना सीखो, जुदा अनुभव करना सीखो। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अनंत आत्माओं ने ऐसा ही किया है। यदि अनंत आत्माओं ने ऐसा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा बल आए, ऐसा श्रद्धा का बल आए, परोक्ष श्रद्धा का बल आए कि कर्म के रहते हुए भी मैं कर्म से बंधा हुआ दिखता हूँ, कर्म से बंधा हुआ दिखता हूँ, मगर कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ। इसको सोच के लाओगे। एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक गुरु और शिष्य चल रहे थे रास्ते से विहार करते हुए, और शिष्य ने कहा, देखो गुरुजी, ये गाय बंधी हुई है। और गुरु ने कहा कि हे शिष्य, तुझे कैसे दिख रहा है कि गाय बंधी हुई है? मुझे तो नहीं दिख रहा कि गाय बंधी हुई है। शिष्य कहता है, गुरुजी देख लीजिए, ये रस्सा है, ये रस्से से क्या हुआ है, गाय को बांधा गया है, ये गाय बंधी हुई है, आप अच्छी तरह से देख लो। और गुरु कहते हैं शिष्य को, गाय बंधी हुई नहीं है। समझ आ रहा है आपको? चिंतन करके लाना, इसको चिंतन करके एक्सप्लेन करके लाओगे, आपको इतना इजी हो जाएगा। फिर हमें ये मानना सरल हो जाएगा। क्या मानना? कि कर्म के होते हुए भी, कर्म का बंध होते हुए भी, कर्म के रहते हुए भी मैं आत्मा अभी की अभी इसी समय कर्म से क्या हूँ, जुदा। रहित मत बोलना। क्या बोलना? जुदा। रहित बोलेंगे तो क्या गड़बड़ होगी? अशुद्ध हो जाएगा ना वाक्य ही। कर्म तो है, कर्म के रहते हुए कर्म को जुदा जानना, तो एक दिन कर्म से क्या होंगे? रहित होंगे। इसका आप चिंतन करना, तब आपको वो दूध पानी वाला हिसाब भी समझ आएगा। उसी के सपोर्टिंग ये उदाहरण है, ताकि हमें इतना पक्का हो जाए, इतना पक्का हो जाए, इस जन्म में तो आप ना भूलो, मगर अगला जन्म नरक का भी मिले ना, कोई हर्ज नहीं।
वहाँ भी आपको याद आएगा मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। तो सातवीं नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाते। जो यहाँ नहीं हुआ ना वो काम सातवीं नरक में हो सकता है, मगर ये काम यहाँ पे पक्का करके जाना, तभी आत्मदृष्टि सबकी खुलेगी, सबकी स्वरूप दृष्टि खुले। इसी भावधारा के साथ ओम शांति।